हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता और संस्कृति की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ये घटना चक्र की बुक है और इसमें हम सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है पाषाण काल की, वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, CGPSC, CG व्यापम, UPSC या अदर स्टेट एग्जामिनेशंस की, तो ये आपके लिए काफ़ी गोल्डन वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं आज तक, तो उसको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। देखिए सिंपल सा है, आप लोग देखेंगे इकोनॉमी हमारे बेस पे होती है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इकोनॉमी सेंटर पे होती है और बाद में इसके जो अदर जैसे कि ये आधार होता है, उसके ऊपर जो होते हैं पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी सबसे मेन होता है क्योंकि मानव समाज इसी पे आश्रित होती है। देखिए अगला है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सुमेरियन नहीं होगा, वैदिक सभ्यता तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मेसोपोटामिया कैसे हो जाएगा भाई, है ना। थर्ड, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक युग और उत्तर ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक है ना, आद्य ऐतिहासिक इसको बोलते हैं। उसका आंसर हो जाएगा बी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। यह गैर आर्य थी। क्यों, यह क्यों गैर आर्य थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी और गैर आर्य जो थी, आर्यों की सभ्यता की बात करूँ तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पांचवा की तरफ बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या था, मृदभांड, है ना। मृदभांड के जो कलर थे, मृदभांडों का जो जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, है ना, तो उसके आधार पे हमने इसको अलग अलग काल में बांटा है। देखिए तो बेसिकली काले रंग की आकृतियाँ मिली है जो कि चित्रित मृदभांड, जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो है आर्यों से संबंधित माने गए हैं। मतलब समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कि हम मृदभांडों के आधार पे हमने बांटा है सिंधु घाटी सभ्यता को अदर सभ्यता से। आर्य जो थे वो बाद में आए थे, तो मृदभांड से पता चलता है कि आर्य जो थे वो बाद में आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फैक्ट है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधा थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, है ना, बिल्कुल थी। इनके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, बिल्कुल सही, इनके पास लोहे का अभाव नहीं था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। याद रखिएगा कि हड़प्पा संस्कृति में बहुत सारे शिलालेख मिले हैं, बट हम उन शिलालेखों का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए हैं, उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। पक्की मिट्टी के मुहरों पर अंकित लेख, ऐसा तो कुछ नहीं मिला है, अगर मिला होगा तो बताइएगा, है ना। पुरातत्व खुदाइयाँ, ये इसका मेन आंसर हो जाएगा क्योंकि इसको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन बोलते हैं। पुरातत्विक खुदाई से हमें हड़प्पा संस्कृति की जानकारी मिली है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई। तो इसमें आंसर यही हो जाएगा क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से ही हमें जानकारी मिलती है, बाकी किसी अदर चीज़ से नहीं मिलती। अगला, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। मुहर, मंदिर, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार या लिपि। तो इसका मेन है मुहर, है ना। यहाँ बहुत सारी मुहर मिली थी हमें, तो उन मुहरों के, उन सील्स के बेसिस पे हमने इसको जानने की कोशिश की थी। ठीक है, ओके। अगला, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। M रफ़ीक मुगल, EJH मैके, मॉर्टिमर व्हीलर, अमलानंद घोष। देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, ये सही नहीं है। बाकी तीनों का जो कथन है वो सही है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला है ये UP RO में एग्जामिनेशन में आया हुआ था। ठीक है, ARO में भी आया हुआ था, हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला और कौसाम्बी। देखिएगा आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा में जो थी वो सबसे पहले खुदाई किसने कराई थी, दयाराम साहनी जी ने कराई थी। तो आंसर ए का 3, जैसे आपको 3 मिल गया, आपका आंसर सीधे सीधे सी आ जाता। बाकी सब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है ना, हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीन आपके मिलेंगे। ठीक है, अगला, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो लाल, है ना, लाल, गैरिक मृदभांड बोलते हैं ये, तो लाल रंग के मृदभांड बोलते हैं, तो ये आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है ना, प्री आर्यन माना जाता है। क्या माना जाता है, प्री आर्यन। ठीक है, प्री आर्यन मूर्ति पूजा का काल माना जाता है। अगला, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। देखिए सब मिला था, हाथी मिला था, बाघ मिला था, गैंडा मिला था, बट गाय का चित्रण नहीं मिला है। ठीक है।
ठीक है। तो याद रखिएगा गाय का चित्रण या रिप्रेजेंटेशन जो है किसी भी सील में, मुहर में या टेराकोटा कलाकृति में नहीं मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? चनहुदड़ो है, बिल्कुल है ना। कोट दीजी है क्या भाई, देखना पड़ेगा। सोहगोरा है, बिल्कुल है ना। और कोट दीजी है, तेसलपुर भी है। देखिए यहाँ पे सोहगोरा नहीं है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सोहगोरा नहीं है। देखिए आप कंफ्यूज होंगे बी और सी में, मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था, फिर मैंने आंसर चेक किया सी, तो इसका आंसर है सहगोरा, है ना, सहगोरा। ये यूपीएससी प्री 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। सहगोरा, सहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कोड दीजिए से बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सहगोरा, ठीक है। अगला सहगौरा, ओके। नेक्स्ट, प्राचीन स्थल और पुरातत्विक खोज के बारे में बताया गया है। लोथल, देखिए लोथल में हमें गोदीबाड़ा मिला है तो ए का 2 हो जाएगा। कालीबंगा मतलब जुती हुई खेत, तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। अब देखना है हमने को सी और डी। धौलावीरा में हमें क्या मिला है, धौलावीरा में चेक डैम्स मिले हैं और उन्हीं के आसपास हमें बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली में मतलब डी का 3 पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है बनावली में, ठीक है। टेराकोटा प्लो मिला है वहाँ पे, ठीक है। तो डी का 3 हो जाएगा। जैसे ही डी का 3 हो गया आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ पे की गई थी? ये क्वेश्चन सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था इसी साल में, ठीक है। तो 20 का सही आंसर है, इसीलिए बोलता हूँ कि ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? फिर से कालीबंगा, बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, ओके। अगला, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदाड़ो। देखिए जुता हुआ खेत कहाँ मिला है, सबसे पहले तो वही मिला लीजिए, सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है। अगला मोहनजोदड़ो, है ना, सिमेट्री R37, मोहनजोदड़ो डी का 1 हो जाएगा। डी का जैसे ही 1 हो गया, सॉरी डी का 1 नहीं होगा, अगर डी नहीं है तो आंसर हो जाएगा हड़प्पा का ए का 1 हो जाएगा। ए का 1 हो गया मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, इसका मतलब इसमें दिख रहा है डी, इसका सीधे आप आंसर पहुँच सकते हो, देख लीजिए, है ना। ये होती है शफलिंग ट्रिक, इसको आप लोग अगर एक बार सीख गए तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। गोदी मतलब गोदी नहीं है, गोदी बाड़ा है बेसिकली, है ना, गोदी मीडिया भी मत समझिएगा। बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 है बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से आप देखिएगा हड़प्पा में सिमेट्री R37 मिलेगा, ठीक है। और नर्तकी की मुद्री जो कि ब्रॉन्ज की है ना, ब्रॉन्ज की है, कांसे की है, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। अगला, हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा। देखिए एक चीज़ बता दो, जब भी कोंडा वर्ड आए तो आपको समझ जाना है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रीजन से कौन सी नदी बहती है, तो सी का सीधे सीधे 4 आ जाएगा। तो जैसे कि देखिएगा आंसर सी का 4 आ जाएगा। सी का 4 कहाँ है, यहाँ पे, तो आंसर सीधे सीधे बी आप पहुँच जाओगे, ठीक है। अगर नहीं तो आपको सीधे सीधे मैप बनाना है, मैप में लोकेट करना है हड़प्पा कहाँ पे स्थित है। हड़प्पा कहाँ पे मिलेगा आपको, रावी नदी के तट पे मिलेगा, ठीक है। पैठण बेसिकली गोदावरी नदी के तट पे मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी पैठण जो है महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, ओके। संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है, हड़प्पा। देखिए घग्गर जो है वो सरस्वती नदी को कहा जाता था। भोगवा नदी के तट पे कौन सा है स्थित है, भोगवा नदी के तट पे स्थित है आपका लोथल, है ना, लोथल स्थित है। तो लोथल भोगवा मतलब सी का हो जाएगा 3। सी का जैसे ही 3 हुआ, सॉरी सी का 1 हो जाएगा, भोगवा है तो, है ना, सी का 1 हो जाएगा तो 1 मतलब 1 इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, मतलब ये दोनों हटा दो आप सीधे सीधे। ए का 3 है तो ए का 3 हमने ले लिया। रावी अभी हमने देखा था, रावी जो है वहाँ पे हड़प्पा स्थित है, तो ए का हो जाएगा आपका 3। तो ए का 3 जहाँ पे दिख रहा है हो गया। ए और बी में सही आंसर है। रोपड़ कहाँ स्थित है भाई, है ना, रोपड़ कहाँ स्थित है, रोपड़ जो स्थित है वो आपका सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो आंसर हो जाएगा सीधे ए, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि जो है बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें लिमिटेड टाइम में कंप्लीट करना है, ठीक है। अगला, हड़प्पा नदी किस किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा, है ना। तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है ना। और मोहनजोदड़ो पूछेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। जब भी कुछ याद नहीं आया तो मोहनजोदड़ो करके आया जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें यहीं से मिली है हमको, मोहनजोदड़ो से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है ये, ठीक है, माउंट ऑफ द डेड, ठीक है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था, ठीक है, मोहनजोदड़ो, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं, है ना, नाव के चित्र मिले हैं और मॉडल प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से मिले हैं भाई, इसका आंसर है आपका मोहनजोदड़ो, है ना, मोहनजोदड़ो एंड लोथल। लोथल में गोदीबाड़ा है, वहाँ पे क्या है, डॉकयार्ड था, डॉकयार्ड जहाँ पे होगा वहीं पे मिलेगा ना भाई। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम करेक्ट है। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दिशा में था, बिल्कुल सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित है, ये गलत है, ये सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। UPPCS 1992 में क्वेश्चन पूछा था। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है, CGPSS
22 में क्वेश्चन पूछा था। सभी तरह के निर्माण के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग होता था। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर की होती थी। देखिए इसमें आंसर होना चाहिए 1 और 2, है ना। औसतन 10 मीटर चौड़ी होनी चाहिए थी। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है, आयोग ने अलग आंसर लिया है, ठीक है। और इसका आंसर अगर आप निकालोगे अलग तरीके से तो अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया भी गया है कि शायद इसमें उन्होंने नहीं लिखा है, बट आयोग ने अलग आंसर लिया था इसका। देखिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा, ठीक है। औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, ये गलत ले लिया है। मुख्यतः एक ही मंजिला घर बनाए जाते थे, और ये आपका आंसर हो लिया है, ठीक है। बाकी अगर यही यूपीएससी का क्वेश्चन होता तो शायद आंसर अलग होता, बट आपको जो आयोग ने लिया आंसर वही आपको लेके चलना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 29, अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपनी कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी, क्योंकि सारे चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी। कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है बोल रहा है। आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा या राजस्थान में है ना, कैसे ये मेल होगा, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है बोल रहा है। देखिए कालीबंगा हमने अभी एलिमिनेट कर दिया, लोथल गुजरात में है भाई, तो सेकंड हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमने सीधे सीधे थर्ड एंड फोर्थ पे आ गए, आलमगीरपुर और हुलास, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। गुजरात में अभी मैंने बताया लोथल भोगवा नदी के तट पे है, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है, ठीक है। तो राखीगढ़ी बेसिकली आपका कहाँ पे है, हरियाणा में पड़ता है, तो राखीगढ़ी आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब जो है आपका सही है। बनावली आपका हरियाणा में है और राखीगढ़ी भी आपका हरियाणा में है। और आपको मैं बता दूँ राखीगढ़ी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, और याद रखिएगा गग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है। पूर्वी सीमांत की बात करें तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। जब हम ऐसे देखते हैं तो ऊपर में मांडा पड़ता है ना, आपको पता होगा ऊपर में मांडा पड़ता है, इधर आपका पड़ता है नीचे आपका पड़ता है पैठन, या हम बोल सकते हैं कि दायमाबाद, है ना, दायमाबाद, और इस साइड में आपका पड़ता है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। और आपको बताना है वेस्ट साइड में कौन सा निर्धारण करता है, ठीक है, ओके। हालांकि निर्धारण जो करता है वो आपका सुतका गंडोर, ठीक है। अगला है हड़प्पी स्थल और स्थिति को मिलान करना था। मांडा कहाँ पे भाई, जम्मू एंड कश्मीर में है। दायमाबाद अभी मैंने बताया महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ पे है भाई, कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला है आपका 36वां नंबर का, हड़प्पा स्थल और भारत के राज्य संघ क्षेत्र के बारे में पूछा है। बालू, मांडा, पाडरी, हुलास। हुलास मैंने आपको बताया होगा, अगर आपको याद होगा तो ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। डी का वन मतलब इन तीनों में से आंसर होगा, ए को एलिमिनेट कर दो। अब देखो मांडा मतलब जम्मू एंड कश्मीर, तो बी का हो जाएगा 2, बी का 2 कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, तो आंसर हो जाएगा डी सीधे सीधे, ठीक है, ओके। बाकी बालू याद रखिएगा हरियाणा में पड़ता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्थल है, बनावली और राखीगढ़ी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर बुर्ज होम गुफ करार मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। गुजरात आपको पता होना चाहिए, लोथल यहाँ पे स्थित है, ठीक है। और बाकी सारे स्थल उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है और हुलास है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्थल जो है सिंध में अवस्थित है। देखिए जब भी हड़प्पा होगा तो फिर वहाँ पे क्या नहीं होगा, मोहनजोदड़ो नहीं होगा, ठीक है। तो सिंध में तो भैया मोहनजोदड़ो है, ठीक है, हड़प्पा नहीं है। तो 1 को जैसे एलिमिनेट करोगे आपको 2 में आप पटक जाओगे, 2 3 4 और 2 3 में, मतलब बी और सी ऑप्शन में। चनहुदड़ो और सुतकोतड़ा, देखो सुतकोतड़ा जो है आपका पाकिस्तान में है, जो कि बहुत ज़्यादा ईस्ट साइड में, और चनहुदड़ो इसका सही आंसर है। 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके। सॉरी, सुरकोतड़ा गुजरात में स्थित है, ठीक है। जो मैं बात करता हूँ वो सुतका गैंडोर था। सुतका गैंडोर जो है पाकिस्तान में, बाकी ये सुरकोतड़ा जो है आपका कहाँ पे, गुजरात में, बट ये आपका सिंध में अवस्थित नहीं है, इसलिए हमने इसका आंसर नहीं लिया है 4 को, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है बोल रहा है। मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो कहाँ पे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अभी हमने देखा, ठीक है, ओके। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। चनहुदड़ो है ना, चनहुदड़ो की अगर मैं बात करूँ तो J.H. मैके है ना, J.H. मैके जो भी है इसका स्पेलिंग, ठीक है। J.H. मैके ने इसका क्या किया था, उत्खनन का निर्देशन किया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। देखिए आलमगीरपुर हमने देखा अभी उत्तर प्रदेश में, तो ये तो नहीं हो सकता। हड़प्पा है, बिल्कुल है। कालीबंगा नहीं होगा, लोथल भी नहीं होगा, गुजरात में है, ठीक है, ये राजस्थान में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता मिलती है। देखिए सबसे ज़्यादा स्थल जो मिले यहाँ पे गुजरात से मिले हैं, तो जहाँ भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप सीधे सीधे गुजरात में कोई भी स्थल हो, सौराष्ट्र हो गया, वहाँ मार कर जाइएगा, सी इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरातत्व स्थल है।
कहाँ पे स्थित है? तो दधेरी की बात करें, दधेरी थोड़ा पंजाबी नाम लग रहा है तो दधेरी सीधे सीधे पंजाब करके आ जाना आपको, ठीक है। दधेरी याद रखिएगा, फैक्ट है, ठीक है। अगला, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। देखिए यार, इसमें से केवल लोथल दिख रहा है जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। वह हड़प्पी नगर, इसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। ओके, हड़प्पा सभ्यता का लोथल स्थित कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपके एग्जामिनेशन में भी आएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर मतलब डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा क्या था? लोथल था। 47, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा का बंदरगाह है? तो लोथल, फिर से अगेन, ठीक है। इस तरह के सामने कंप्लीट कर लिया 47 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। देखिए, बेसिकली इसका आंसर जो हो जाएगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में से थी। जैसे कि आपका पूजा स्थल तो था नहीं, यहाँ मंदिर वंदिर था नहीं, है ना। पक्की ईंट से बनी इमारत तो थी, कला और वास्तुकला भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर मोर देन 1 होगा, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज स्थित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली थी? इसका आंसर बनावली होना चाहिए, आंसर डी लेना चाहिए इसका, ठीक है। बट इसमें आंसर जो है दिया नहीं है, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बनावली। बट इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे अदर जगहों से भी मिला है। आप अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी नेवर सेट्स अ डिबेटेबल क्वेश्चन, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर ऐसा दिया है और अगर आपका ई ऑप्शन दिया तो आप ई लगा के आइएगा, अगर ई नहीं दिया है तो सीधे सीधे बी लगा के आइएगा, जो बनावली में मिला है प्रॉपरली, ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? देखिए, अगर मैं इसको देखूं, यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली तथा कालीबंगन नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुए, मतलब इसका मतलब ये है कि कालीबंगन से भी मिली है, इसलिए बी और सी दोनों को कंसिडर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा आपको क्या लेना है, बट इसका आंसर बनावली होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र और लोथल। देखिए, पाटलिपुत्र कहाँ से होगा यार, बाकी सब है, ठीक है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? वृहद स्थल बोल रहा था, राखीगढ़ी, सबने पहले बताया, राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, सबसे बड़ा। इसके अलावा धौलावीरा भी, ठीक है। ओके, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातत्व स्थल कौन सा है भाई? राखीगढ़ी, ठीक है। अगला, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के किनारे बसी थी वो कौन कौन सी थी? सिंधु नदी तो होगी, है ना, बिल्कुल होगी। बाकी आपके 1, 2, 3 हो, गंगा नदी के किनारे नहीं बसती क्योंकि आलमगीरपुर तक नहीं पहुंच पाती थी, ठीक है। तो 1, 2, 3 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका आंसर क्या होगा? आत्मा ब्रह्म में विश्वास करते थे, कर्मकांड में करते थे, यज्ञ प्रणाली में करते थे, मातृशक्ति में करते थे। देखिए, इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे, ठीक है। ओके, अगला, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, विष्णु की। इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति की, ठीक है। पशुपति की सील मिली है, मतलब मोहर मिली है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी। इसको याद रख लीजिएगा आपने, 1921 एंड 1922। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी सही है, लोथल SR राव है क्या? बिल्कुल है। कौन सा नहीं सुमेलित बोल रहा है? सुरकोतड़ा JP जोशी और धौलावीरा BK थापड़। नहीं, धौलावीरा जो थे आपके BK थापड़ जी नहीं थे, बल्कि RS बीस्ट थे, है ना, बीस्ट, है ना, RS बीस्ट। ओके, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो कनिंघम थे, कनिंघम, ठीक है, कनिंघम हाई वेटेज ऑप्शन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे बोल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा VS स्मिथ। ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, बट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित VS स्मिथ नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोतड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? इसका आंसर है जगपति जोशी, है ना, जगपति जोशी। ऐसे आप याद कर सकते हो विथ ड्यू रिस्पेक्ट, जोश जोश में सुरकोतड़ा की खोज कर दी गई थी। एक सेंटेंस याद कर लीजिए बस, है ना, जोश जोश में सुरकोतड़ा की खोज कर दी गई थी बाय जगपति जोशी। ओके, दैट्स इट। नाउ 64 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? अब देखो यार, कुएं के अवशेष तो बहुत सारी जगहों से मिल सकते हैं, है ना, और यूपीएससी विल नेवर सेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्योंकि क्या पता कल के दिन में मिल जाए और, है ना,
यहाँ पे आपका दिया हुआ है जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श की पृष्ठ संख्या 386 के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के प्रत्येक घरों में निजी कुएं और स्नानागार होते थे। इसका मतलब इन सभी में हो सकता है भाई, तो इसको हम लोग कोई एक आंसर नहीं लेंगे। अगर यूपीएससी होता तो वहाँ पे वो ऑप्शन देता ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, तो आप ओनली 4 करके आते तब आपका सही होता। ठीक है, अगला, भारत में निम्नलिखित में से आने वाले सही कालानुक्रम क्या है? सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नगर संस्कृति सबसे पहले आएगा, क्योंकि नगर संस्कृति मतलब सबसे बड़ी सिविलाइजेशन की हम बात करें, या फिर हम बोलें कि नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता थी, वो सबसे पहली सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी वो। ठीक है, तो आपको लेना है 4 पहले। जैसे आप 4 पहले लोगे तो आपका ए और बी खत्म हो जाएगा, आपका आंसर सी और डी में से होगा। इसके बाद 3 होगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बाद लोहे का खोज हुआ था वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता के पास आपको जाना पड़ेगा 2 पे, मतलब आहत चांदी पे। चांदी के बाद आपका सोने का सिक्का आया था गुप्त पीरियड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको सही कर सकते हैं, डी ऑप्शन। ठीक है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा था भाई, है ना, 1998 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आप देखो तो, है ना। ओके, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? तांबा, है ना, तांबा। ओके ना, कॉपर, है ना। अगला क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, इसका आंसर है लोथल, है ना, लोथल में मिला है भाई, है ना, हाथी दांत का। याद रखिएगा, हाथी दांत, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है, लोथल में मिला है। ठीक है, ओके, इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। ओके, हड़प्पा के इन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? देखिए, तांबा की प्राप्ति हुई है, चांदी की हुई है, स्वर्ण की हुई है, लोहे की भैया नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता में खोजा गया था, अतरंजी खेड़ा नामक एक जगह है वहाँ से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बनावली, है ना, बनावली बेसिकली हरियाणा में स्थित है, घग्गर, है ना, घग्गर। ओके, लोथल भोगवा नदी के तट पे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे स्थित है? सिंधु नदी के तट पे। ठीक है, आलमगीरपुर आप देख लीजिएगा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, बल्कि वो गंगा नदी के सहायक नदियों के किनारे स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर सही चुनिए। ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, ऐसा नहीं है भाई, कॉपर का पता था उनको, तो 1 और 2 इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, MPPSC प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, इसका पीछे कारण क्या है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, क्योंकि वो खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, बट इसके ये मतलब तो नहीं है कि विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो ओके नाउ अगला क्वेश्चन, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? इसका आंसर है धौलावीरा। शैलकृत स्थापत्य की बात कर रहा है। ठीक है, धौलावीरा, याद रखिएगा, फैक्ट है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, सीधे सीधे आपको पता होना चाहिए, धौलावीरा, लोथल, ये सब। ठीक है, और इसके अलावा एक सुरकोतड़ा था। ठीक है, सुरकोतड़ा। ओके ना, कौन सा हड़प्पीय स्थल 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा, अगेन गुजरात का धौलावीरा 3 भागों में, बाकी जो थे वो सिटाडेल और कॉमन टाउन में डिवाइडेड थे, लेकिन ये एक सिटी था जो 3 भागों में डिवाइडेड था, 1, 2, 3। ओके, अगला, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? CGPSC वालों, ठीक है, 2015 में क्वेश्चन पूछा है, डी, इसलिए बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, है ना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए बहुत प्रसिद्ध था? सीधे सीधे आपको आंसर लेना है धौलावीरा है, धौलावीरा से लेना है। और यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन मिला है जिसको आप आज तक पढ़ नहीं पाए हो आप। ठीक है, ओके, डिसिफर नहीं कर पाए हो, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। IAS में क्वेश्चन पूछा था भाई, UPSC। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार, डबल बरियल का प्रमाण मिला है? मतलब 2 लाशों को एक साथ दफन करने का कहाँ पे आपको रिचुअल मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोथल, है ना, लोथल बेसिकली इसका सही आंसर लेना चाहिए, बट इसके अलावा और भी जगहों से मिल सकते हैं। इसके लिए इसका सही आंसर आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में क्या होगा, बट आंसर जो है प्रमाण के आधार पर माना जाए तो उत्तर सी और डी दोनों होना चाहिए। कालीबंगा से भी मिले हैं भाई, ऐसा नहीं है कि केवल लोथल से मिले। तो आपको याद रखना है लोथल और कालीबंगा दोनों से मिले हैं, बट अगर दोनों साथ में ऑप्शन में दिए हुए तो आपको लोथल को चूज़ करना है, क्योंकि मैक्सिमम वहीं से मिले हैं। ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं युगल समाधि। ओके, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्या? मानव शवाधान। ठीक है, सनौली याद रखना है, सनौली। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, मिट्टी से सने हुई डेड बॉडी, इस तरह से सनौली, है ना, ट्रिक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडा है वो, ठीक है, मांडी है ना, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का सही आंसर। अगर आपको मांडा बोलता तो वो जम्मू एंड कश्मीर होता। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, UPPCS 2021। ठीक है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ कब किया गया था, कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर यहाँ पाकिस्तान हो तो पाकिस्तान लेना पड़ता अपने को, है ना। ठीक है,
ओके, उनके विशाल महल, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताना है, आईएएस 2013 का क्वेश्चन है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, मंदिर का अवशेष तो नहीं मिला है भाई, है ना। देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे, तो ये हो सकता है। बट 1 जैसे हमने एलिमिनेट किया तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, केवल 2, क्योंकि ये टेम्पटेशन है, बुलाता है हम अगर जाने का नहीं, डी कभी नहीं जाने का, ठीक है, क्योंकि डी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में मोस्टली गलत होता है, ठीक है, नन ऑफ द अबव गलत होता है। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, सेक्युलर थी, है ना, बिल्कुल सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो, है ना, मोहनजोदाड़ो याद रहेगा, मोहनजोदाड़ो याद रखिएगा। यूनिकॉर्न, है ना, यूनिकॉर्न मिला था, यूनिकॉर्न, एक मिनट हो, यूनिकॉर्न, मेरा पेन खराब हुआ एक्चुअली, तो मैं हाथ से लिख रहा हूँ मैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में सही हो जाएगी। ओके, सिंधु सभ्यता के प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है, इसका आंसर सही हो जाएगा पीपल, है ना, पीपल का वृक्ष, ये दुनिया पित्तल दी, ओके, पीपल दी, ओके। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है, इसका सही आंसर है घोड़ा, घोड़ा, है ना। बैल का मिलता है, हाथी मिलता है, भेड़ मिलता है, इसके अलावा गाय नहीं मिलता, घोड़ा नहीं मिलता, लेकिन घोड़े का साक्ष्य मिला है, कहाँ पे मिला है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। यूपीएससी नेवर सेट्स डिबेटेबल क्वेश्चन, तो यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेगा जहाँ पे घोड़ा का जिक्र हो, ठीक है, करेगा तो भी आंसर वो अपने हिसाब से लेगा। तो देख लीजिएगा घोड़ा नहीं है, ठीक है, लेकिन हड़प्पा की मोहर, लेकिन एक जगह पे मिला है, कहाँ पे मिला है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसमें आंसर लिया शेर, हालांकि गाय के भी नहीं मिले हैं, घोड़ा का भी नहीं मिला ऐसा माना जाता है, हाथी का तो मिला है भाई, है ना। तो इसका आंसर घोड़ा या गाय दोनों हो सकता था, बट जनरली हमको शायद इसमें सी लेना चाहिए आंसर, इसमें ए लेके रखा हुआ, ठीक है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं बोल रहा है, ठीक है, तो मतलब गाय मिला है और पहले वाले क्वेश्चन में नहीं मिला है बोला था, ठीक है। तो एक बार अपने गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में आपको एकदम कंफर्म बताऊंगा कि गाय का मिला है, घोड़ा का मिला है, शेर का मिला है कि हाथी का मिला है, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को यहीं पे स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंफर्म बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। सब पता था भाई, सब पता था, है ना, सब पता था। अलग अलग एग्जामिनेशन अलग अलग स्टेट कंडक्ट कराता है और फिर अपने हिसाब से आंसर की सेट करता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे बता दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार अब लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था, आंसर है डी 900 ईयर्स, ठीक है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देव की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ पे मिली है भाई, कालीबंगा से मिली है, सिंह युक्त देवता है, सिंह युक्त देवता, ओके। नाउ ओके, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के किनारे पर पनपी थी, तो नील नदी के किनारे कौन सी थी भाई, मिस्र की सभ्यता थी, इजिप्ट, है ना, इजिप्ट, ओके। निम्नलिखित में से सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है, माया, एजटेक, मुइस्का, इंका, पक्का ये यूपीएससी का क्वेश्चन होगा, माया, मुइस्का, इंका, एजटेक नहीं है भाई यूपीएससी के अलावा भी बहुत सारे टफ एग्जामिनेशंस है ना। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका, आपको याद रखना है, सीधे सीधे फैक्ट है, एजटेक, माया, मुइस्का और इंका इसका सही आंसर है। आप लोग मैप से एक बार देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे ये सभ्यता पाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। नेक्स्ट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, इसका सही आंसर है सुमेरियन, है ना, सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। लेखन मतलब लिखने की कला का उचित प्रणाली व्यवस्था करने वाला पहला सभ्यता कौन सा था, सुमेरियन सभ्यता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वैदिक काल पे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही यार, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं आपको कंफर्म आंसर बताऊंगा कि गाय पाई जाती है नहीं पाई जाती है, मतलब गाय का साक्ष्य मिला था नहीं मिला था, घोड़े का मिला था नहीं मिला था, पूरा मैं डाउट क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ, थैंक यू।